हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। एक और शानदार अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। परमानेंट जॉब है आपकी और ये जो वैकेंसी आउट हुई है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी और ये ऑल इंडिया में लगभग सभी राज्यों में संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, आपको अपने ही राज्य में जॉब या नौकरी मिल सकती है। पोस्ट भी आपने थंबनेल पर देख ली है, असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, लाइब्रेरियन। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ये भर्ती है वेरियस नॉन टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट पर। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में या आदर्श संस्कृत शोध संस्थान के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। सेंट्रल स्कीम फॉर संस्कृत प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जिसको हम CSU शॉर्ट में कहते हैं। 28 जनवरी 2026 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है ना ऑल इंडिया में है, तो जोन वाइज वैकेंसी निकाली गई है। जोन वाइज अलग अलग, जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे आपको उसी जोन में उन्हीं स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन मथुरा में ये वैकेंसी है। LDC और असिस्टेंट, ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। असिस्टेंट के लिए 35 वर्ष अपर एज लिमिट है और LDC के लिए 32 वर्ष है। असिस्टेंट के लिए लेवल 6 से सैलरी है, LDC के लिए लेवल 2 से है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी LDC के लिए 2 हैं और असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। और ये जोन 1 में आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे ना तो जोन वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी आई है, उसी हिसाब से आपको यहाँ फिल करना होगा। सेकेंड अगेन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर से वैकेंसी है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, लेवल 2 से सैलरी है लोअर डिवीजन पर। ये आप याद रखिए, LDC के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 32 साल अपर एज लिमिट है, असिस्टेंट के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है, ठीक है। बाकी फिर आप यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी देख लीजिए। नेक्स्ट है देवघर झारखंड में असिस्टेंट और LDC दोनों के लिए वैकेंसी है। बिहार दरभंगा बिहार स्टेट में असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। एंड दरभंगा बिहार में अगेन LDC के लिए भी वैकेंसी है। 2 संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं बिहार स्टेट में, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट अगेन बिहार में श्री स्वामी, यहाँ पर एक और आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है हुसलगंज डिस्ट्रिक्ट गया में, तो अगेन LDC की वैकेंसी। मीन्स बिहार में अभी हम यहाँ देख रहे हैं तो टोटल 4 वैकेंसी आई हैं LDC और असिस्टेंट के लिए। इसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार में वैकेंसी है कॉलेज लाइब्रेरियन और असिस्टेंट की। नेक्स्ट यहाँ दरभंगा बिहार में अगेन वैकेंसी असिस्टेंट और LDC की, लेकिन यहाँ पर आप स्कूल का एड्रेस देख रहे हैं विश्वविद्यालय का, ये अलग अलग विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो बताई गई है। तो बिहार में अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। नेक्स्ट है हरियाणा, पलवल हरियाणा में वैकेंसी है LDC की। एंड अंबाला कैंट हरियाणा में LDC और असिस्टेंट की वैकेंसी है। हरिद्वार उत्तराखंड में LDC और असिस्टेंट दोनों के लिए वैकेंसी है। ऊना हिमाचल प्रदेश में LDC और असिस्टेंट दोनों के लिए वैकेंसी है। एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट की वैकेंसी है। कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, ये यहाँ पर आपका केरला में है, केरला में कॉलेज लाइब्रेरियन और असिस्टेंट और LDC तीनों के लिए वैकेंसी है। तमिलनाडु में असिस्टेंट UDC LDC की वैकेंसी है। पुणे में सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेशनल असिस्टेंट LDC की वैकेंसी है। एंड कोलकाता में असिस्टेंट एंड UDC की वैकेंसी है। ये संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। मैं पूरा यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आपको स्ट्रेट वाइज बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मणिपुर, यहाँ कॉलेज लाइब्रेरियन और असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी कम है लेकिन अच्छा मौका है, अगर आपके स्टेट में है तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं।
जोन वाइज वैकेंसी आप देखिए, जोन फर्स्ट में यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को लिया गया है। जोन 2 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड लिया गया है। जोन 3 में केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु है। जोन 4 राजस्थान, महाराष्ट्र एंड जोन 5 में मणिपुर और वेस्ट बंगाल को लिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल एप्लीकेशंस दिए गए हैं। कैंडिडेट एक्स अप्लाइड फॉर एलडीसी, आपको समझाया गया है कि आप किस तरह से किस किस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 28 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 27 फरवरी लास्ट डेट है और हार्ड कॉपी के लिए लास्ट डेट 10 मार्च 2026 शाम को 6 बजे तक दिया गया है। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से यहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना है। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑल हिज एग्जामिनेशंस आउट ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ओके, सो ये आप एग्जामिनेशन सेंटर याद रखेंगे। एप्लीकेशन फीस, ईच एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट विल हैव टू पे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़। 1000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 500 रुपये SC ST PWD कैटेगरी के लिए, ऑनलाइन मोड ओनली। फॉर द पोस्ट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरियन, अगर आप इसके लिए करते हैं तो फिर 3000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी अनरिजर्व के लिए और 1500 रहेगी रिजर्व कैंडिडेट के लिए। सिर्फ कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए 3000 और 1500 है, बाकी अदर पोस्ट के लिए 1000 और 500 रिजर्व कैंडिडेट में। ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पर आप फीस देख लीजिएगा। अब रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सिलेबस वगैरह है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। sanskrit.nic.in वेबसाइट पर जाकर के आप डिटेल में नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और सिलेबस भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, तो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगी गई है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन ऑफिसर की तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लेवल 6 की जो पोस्ट रहेगी उस पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप सेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। बात करेंगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी यूडीसी पोस्ट पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपने एलडीसी या इसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट रहती हैं उन पर आपने लिया हुआ हो। लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी अपॉर्चुनिटी। संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ वैकेंसी है हमने सारा सब कुछ देख लिया है। एक बार आप भी ऑफिशियल साइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और रीड आउट कीजिए। थैंक यू।